नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाली है। आज की ज्ञान चर्चा में हमने 3 धर्म गुरुओं के विचारों को शामिल किया है, जो कि हमें उस मूल मंत्र के बारे में जानकारी देंगे जिससे हमारा मोक्ष होगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। महाराज जी, कृपया करके बताइए कि वो मूल मंत्र क्या है जिससे हमारा मोक्ष होगा। जो मोक्ष चाहते, जो संसार में पुनर्जन्म नहीं चाहते, वो इस मंत्र की माला एवरीडे करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो अभी आपने सुने देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार, और आइए अब जान लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। महाराज जी, कृपया करके बताइए कि वो मूल मंत्र क्या है जिससे हमारा मोक्ष होगा। शुद्ध उच्चारण इसका क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। ये मूल मंत्र ये है। हाँ, वेद मंत्र है ये। तो अभी आपने सुने अनिरुद्धाचार्य जी के विचार, और आइए अब जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। महाराज जी, कृपया करके बताइए कि वो मूल मंत्र क्या है जिससे हमारा मोक्ष होगा। उसकी साधना का मंत्र ये बताई दिया, ओम तत्सत, नथिंग एल्स। इति निर्देश है, बस यही निर्देश है। निर्देश का मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और गीता जी में ना हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह की कोई मंत्र नहीं है। और जो श्रीमद् भगवत गीता में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा का मार्ग नहीं है, उसको जो करता है तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी गीता जी और वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक ज्ञान है। गीता जी में कोड वर्डों में संक्षिप्त है चारों वेदों का, और साथ में इस गीता ज्ञान दाता का इस गीता में अपना मत भी है। जो इसका अपना मत है वो हमें मान्य नहीं है यदि वो वेदों से नहीं मिलता। वेद क्या है? वेद परमेश्वर ने ज्यों के त्यों इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे, और इसने न्यू के न्यू बाहर निकालने पड़े। जैसे समय आने पर माता के गर्भ से बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता है, उसके बस की बात नहीं। जैसे किसी को वमन होती है, उल्टी होती है, तो उसके बस की बात नहीं उल्टी ना हो। तो ऐसे ही परमात्मा ने 5 वेद डाले थे इसके, ये उनको मिश्रण तो नहीं कर सका, उनमें बाहर निकला इसकी श्वासों से, उसकी श्वासों से बाहर निकला ये सारे। अब पहले तो इसको समझना बड़ा कठिन था कि ऐसे कैसे हो सकता है। आजकल बहुत आसान है। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना मैटर उसके अंदर फिट होता है, और कंप्यूटर में डालकर उसको दूसरे में निकाल ले, प्रिंट इतना ढेर लग जाता है, वो प्रिंट निकाल देता है, और अंदर एक छोटी सी चिप है। तो ऐसे ये श्वासों से ये 5 वेद बाहर आ गए ज्योति निरंजन के, काल के, ब्रह्म के शरीर से। इसने देखा उनको पढ़कर, 5वां जो वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें बहुत अत्यधिक जानकारी थी उस परमेश्वर की। ये मंत्र लिखे थे उसमें सारे, इसने उसको सभा कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी उसको नहीं दिया, छुपा दिया। और 4 वेद दे दिए हमारे को कि लो इसमें ध्यान, इसमें मिश्रण नहीं कर सका वो इस वेदों में। अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया। बार बार कहता है ये मेरा मत है, वो समय आने पर बताएंगे भी इतना समय। तो अब हमने देखना कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है, और वेद परमात्मा ने दिए हैं, पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस, नथिंग एल्स। वो तो है शास्त्र अनुकूल। उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं,
वो व्यर्थ है। अपना आत्मा जैसे पुराण है। पुराण किसने बोला? ज्ञान ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में, उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान प्लस में अपना अनुभव और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका जो वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है। क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है हमने उतना ही मंत्र जाप करें, उसे अलग करेंगे तो शास्त्रीय विदिता का मनमानाचरण हो गया, तो वो हमने नहीं करना है। तो इसके समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिएगा। अब जैसे देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी उस हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है और उसको बता रही है कि तू सब पूजाएं छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत करना यदि तुझे आत्म कल्याण चाहिए। अब जितना इसको ज्ञान था कि कैसे आत्म कल्याण कितना मानती थी, तो बताया कि उस ब्रह्म की केवल ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और उसका जाप करता कर तू तेरा कल्याण होगा, और जो वो ब्रह्म लोक में रहता है वहां चला जाएगा। देखिएगा, यह देखिएगा देवी भागवत, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम ज्यादा ना पढ़ेंगे, अपने काम का पढ़ेंगे। 562 पृष्ठ पर ले चलते आप। 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ पे। यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन देवी जी कहने लगी। पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह ये परम सत्य, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यहां देखना, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी सबकी पूजा, इवन अपनी पूजा को भी छोड़ने को कह रही है देवी जी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम नाम जाप करो उसका। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम के नाम से ब्रह्म प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म लोक में रहता है और ओम के नाम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, पा जाओगे। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्म लोक में। अब क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप करने से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, पुनः लौट कर आएंगे। अब हम फिर आते हैं दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पर, देखिएगा।
अब ये स्पष्ट हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 में के मंत्र नंबर 13 में इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर ओनली वन मंत्र ओम है। माम ब्रह्म, माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण माने उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तदंते हम सयाति परमाम गतिम। यहां से शुरुआत किया अनुवाद का। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करके करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का सेवन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया श्री देवी जी ने कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को उद्देश्य रखो और कहां पहुंच जाओगे? ब्रह्म को पाओगे। कहां रहता ब्रह्म लोक में? 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में सभी लोग वहां गए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इतना कहा है, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब देखना अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हम 5 पढ़ेंगे। अब हमने ये भी पढ़ दिया था, अब थोड़ा सा फिर रिमाइंड कराते हैं, भूल गए होंगे। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्परम। आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत्ब्रह्म को और अर्थात उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को कर्मों को जानते हैं। यहां अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म। इस गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम 8वें अध्याय के ये 5वें श्लोक में कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को ही सुमन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम यानी मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में भावित रहता है। इसका अर्थ ये है, ये गलत लिखा है इससे, इसमें कुछ भी संशय नहीं। और 6ठे में ये बताया है कि ये नियम है, यम माने ये नियम है। ये देखना अब हम 6ठा पढ़ रहे। कुंती पुत्र मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से भावित रहता, तद भाव भावती, तद भाव भावती। ये क्या बताया है कि जो अंत में उसी जिसके आस्था रहेगी उसी को प्राप्त होगा, जहां साता वासा हुई। और यहां 7वें में कहा है कि इसलिए सब प्रकार से सब समय में मेरा स्मरण कर, अनुस्मर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में फिर क्या कहा है कि यदि अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यहां देखना इनके अनुवाद इन्हीं का पढ़ते हैं। हे पार्थ, ये नियम तो पहले वाले में था। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से
यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के। ये पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को, उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ना। उससे दूसरा हो गया गीता ज्ञान दाता से। और 9वें फेर कहा है, इसमें स्पष्ट भी किया है कवियम पुराणम, पर इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, लंबा चैप्टर बन जाएगा। कवि का अर्थ बाद में देखेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्ता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म यानी सबके नियंत्ता, गीता से ज्ञानदाता से अन्य है, वो सबका मालिक और सबके धारण पोषण करने वाला, वो मूल जड़ रूपी परमात्मा अचिंत स्वरूप और आदित्य वर्णम सूर्य की सदृश प्रकाश रूप नित्य चेतन। आदित्य वर्ण माने सूर्य की तरह तेजो में है, उसका प्रकाश में शरीर है भगवान का। अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है जो व्यक्ति। अब हम 8वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 9, 8, 9 हमने पढ़ लिया, जिसमें गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बता रहा है। उसकी भक्ति करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, अपना तो इसने सार्वजनिक कर रखा है, और तत् और सत का इसको ज्ञान नहीं, क्योंकि इसने उस समय आवेश में आकर के परमात्मा के उस ज्ञान का नाश कर दिया। फिर परमात्मा आकर वो ज्ञान बोलते हैं स्वयं अपने अन्य रूप धारण करके, तो ये उसको ये इसके एजेंट समझ नहीं पाते। परमात्मा इस तरीके से उसको अपनी वाणी में छुपा कर जाते हैं, फिर या स्वयं आते हैं या अपना दास भेजकर अपने बच्चों तक उस ज्ञान को फिर सार्वजनिक कराते हैं। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् सत सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब ये क्या स्पष्ट हुआ कि श्री मद् भगवत गीता में गीता ज्ञान दाता ये ऑप्शन छोड़ रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उस सूक्ष्म वेद में है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में निहित है। अपने आत्मा ये 3 अक्षर का मंत्र जो है ये साधना है।